यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबर के नाम है दी मिरेकल शो देखने वालों को वेलकम, खुश आमदीद। कहते हैं कि उसकी आवाज के अंदर कुदरत है, उसके नाम के अंदर जलाल है और उसके नाम के अंदर जो है वो मौजे पाए जाते हैं। और जब तक उसका नाम रहेगा तब तक ये दुनिया जो है वो कायम रहेगी। सूरज, चांद, सितारे सब कुछ तब तक रहेगा और मेरे और आपके यीशु का नाम जो है वो अब तक कायम रहने वाला है। हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं और खुदा का रूह जो है वो खुदा के लोगों को आज के दौर में कसों से इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले खुदा के बंदा चौधरी रंजीत साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करना चाहते हैं। गुफ्तगू आपसे इस मौका पर करना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि सरफराजी, कामयाबी, तरक्की, बहाली जो है वो खुदा की तरफ से है और आप अपने इलाके के जो है वो लंबरदार है। तो जानना ये मैं चाहती हूँ कि किस तरह से आपको ये एक रुतबा मिल गया, एक मकाम मिल गया। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी तफसील आप हमें बताएं। शुक्रिया। जंसनाबाद के मेरे दादा जो थे वो भी नंबरदार थे। जी। वो दादा के बाद मेरे वालिद साहब नंबरदार, उसके बाद भाई की डेथ हुई तो मैं नंबरदार बन गया और गांव में काफ़ी काम वगैरह करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर मैं चर्च का एल्डर भी हूँ। अच्छा। हाँ जी। और जब मैं नंबरदारी से हटकर चर्च की खिदमत भी करते हैं, लोगों को चर्च में अच्छे तरीके से बिठाना, अच्छे तरीके से भाई साहब के साथ मिलजुल कर काम करना, ये तो चर्च के लेवल की बात होगी। तो जब कोई फैसला वगैरह आता है तो वो मैं अपने गांव घर में ही नंबरदारी के फैज़ अंजाम देता हूँ और खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से काम
उससे जिस्मानी रूहानी तौर पर बरकत। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरह हुआ कि बहुत से लोगों ने जिस्मानी तौर पर बरकत पाई, जो गिफ्ट वगैरह दिए जी। गए, और इसी तरह रूहानी तौर पर भी बहुत से लोगों ने बरकत पाई, जिन्होंने शिफा पाई है, कलाम को सीखा, बिल्कुल। वो बरकत पा के गए, इसलिए लोग जमा होते हैं। खुदा की तारीफ करते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब यीशु नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वो ईमान लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज भी खुदा से दूर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु के बगैर जो है वो कोई जिंदगी नहीं है। यीशु के बगैर जो है वो कोई जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। अगर आप यीशु से दूर है तो आज जरूरत है कि आप यीशु के पास लौट आए, क्योंकि उसने जहां से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर इमरान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, जानना ये चाह रही हूँ आपसे कि कितने साल से आप खिदमत के अंदर है और कैसे खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है? बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। सबसे पहले तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, और इसके बाद किंग टीवी का, आपका और पास्टर जॉन एडी साहब का, कि जिन्होंने ये खूबसूरत मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी गवाही भी शेयर कर सकूं। 2002 में बतौर मुनाद चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे खिदमत का मौका मिला। उससे पहले जिस तरह आम रूटीन में नौजवानों की ज़िंदगी होती है, वैसे और आज आपको भी जरूरत है कि अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने कि खुदा ने इस रोए जमीन पर आपको किस लिए भेजा है। फिर जब खुदा चुन लेता है तो खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता है। कई दफा हम अपने आप को समझते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब आप मसीह के अंदर आ जाते हैं तो खुदा फिर आपको एक नई शख्सियत बना देता है, एक कामिल शख्स बना देता है, और फिर खुदा आसमान के दरवाजे खोलकर भी आपको बरकतों से मबूर करता है। पास्टर इमरान साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जो पादी साहबान है उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, लग्जरी लाइफ है, वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, कोई काम शाम नहीं है, वेले रहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या खिदमत जो है वो एक आसान काम है या एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? एक्चुअली जो कुछ नज़र आता है, एक्चुअली हकीकत में वो ऐसा नहीं होता है। पादी साहबान को देखा जाता है जी, वो पुलपट पे हैं, बड़ा ऑनर है, रहन सहन बड़ा ज़बरदस्त है, और एक बड़ा तस्वुर है कि पादरियां नु केड़ा काम होता है। लेकिन याद रखें कि जब खुदा अपने लोगों को चुनता है और जो संजीदगी के साथ खिदमत करते हैं, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है जो शायद आम लोगों की ज़िंदगी में नहीं होता है।
और एक पासबान जो है वो कलीसिया खबरगिरी में, और इब्लीस ऐसे हमले करता है कि ना चाहते हुए भी हर रोज़ बिल्कुल किसी ना किसी तौर से किसी दुख का, किसी मुखालफत का, किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये खुदा का इंतज़ाम होता है कि खुदा अपने लोगों को क़ुव्वत देता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आप सामने से किसी पासबान को देखें तो उसका चेहरा बड़ा हंसता हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसको पीछे से देखें तो इतने ज़्यादा वार उस पे होते हैं कि वो छल वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया आपको भी वेलकम करना चाहती हूँ और बताना ये चाहती हूँ कि हम लोग गए हुए थे यंगस्टाबाद के लिए, और फिर फेस्टिवल वहाँ पर किया। खुदा ने बड़ा काम किया, और वहाँ के लोग बड़े प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लीडरशिप टीम का, जितने भी लोग यंगस्टाबाद से तशरीफ लेकर आए थे, इर्द गिर्द के इलाकों से तशरीफ लेकर आए थे, जो लोग बसेस लेकर आए थे, जो अपनी मदद आपके तहत आए थे, और हम आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर इतनी गैदरिंग, इतना हजूम था, और पूरी गलियां, पूरा गांव जो था वो लोगों से भरा हुआ था। तो मैं खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करती हूँ, क्योंकि जहाँ पर यस्सु नाम है वहाँ पर उसका जलाल है, उसकी कुदरत है, उसके मौजज़ात है, बंदरों से रहाई है। और खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने वहाँ पर जलाली काम किए। आइए ये प्रोमो देखिए और बरकत पाइए, ताकि आज के बाद ये मेरे हाथ मुबारक बन जाए।
कि यीशु मसीह ने ये कहा कि आम लोगों की रास्तबाजी से ज़्यादा रास्तबाज होना जो है वो एक ईमानदार के लिए बड़ा लाजम है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो फकीह और फरीसी थे उनको रास्तबाजी का मुजस्समा समझा जाता था। उनको उन लोगों का ये ख्याल था कि उनसे ज़्यादा यानी फकीयों और फरीसियों से ज़्यादा कोई रास्तबाज हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी रसूमात की अदायगी में और दुनियावी और दिखावे की जो बातें थी उनमें वो बड़े पाबंद थे। लेकिन हमारा खुदावंद जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, जब उसने उन पर निगाह की तो यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग जो हैं ये सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हैं, जो ऊपर से तो बड़ी साफ खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो मुर्दों की हड्डियां हैं और हर किस्म की नजासत है। हम ज़रा गौर करें कि जब खुदा के सामने हम हाजिर होते हैं और हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा की आंखें रूहे ज़मीन की सैर करती हैं, नेकों और बदों की निगरान हैं, और जब हम सिर्फ दिखावे की बातें करते हैं, सिर्फ रवायती बातों और रसूमात को अदा करते हैं, तो ये मेयार नहीं है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, क्योंकि हमारा खुदा चाहता है कि हमारा जाहिर और बातन जो है उसमें कोई तजाद ना हो, उसमें कोई फर्क ना हो। और अगर इसमें फर्क है तो फिर आज हम जान लें कि उस वक्त के जो बड़े रास्तबाज लोग थे, बल्कि इससे भी बात यीशु मसीह ने ये कहा कि उस दिन बथेरे मुझे आए खुदावंद कहेंगे और मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। ज़रा गौर करें कि जब खुदावंद तख्त अदालत पे बैठेंगे तो वो बुलाएंगे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, और वो लोग भी हैरान होंगे कि क्यों मुबारक हैं। यीशु मसीह कहेंगे कि मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी बीमार पुरसी की, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। और वो कहेंगे कब हमने किया? तो यीशु मसीह कहेंगे कि अगर तुमने आपस में एक दूसरे के साथ किया तो समझो मेरे साथ किया। और आज जरा मैं और आप गौर कर सकते हैं कि जो अक्सरियत में लोग हैं वो अपने ताई रास्तबाज दिखावे के लिए रास्तबाजी को पेश करते हैं कि हम बड़े दुआगो, हम बड़े रास्तबाज, रोजेदार, परहेजगार, लेकिन जब उनके रवैये पर, उनके मिजाज पर और बिलखुसूस जब दूसरों के साथ उनके तर्ज सलूक पर हम निगाह करते हैं तो वो ईमान और अमल जो है उसमें तजाद नज़र आता है। और हमारा खुदावंद ऐसी ज़िंदगियों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो खुदा तरस लोगों को जो अमल से अपने ईमान का इजहार करते हैं उनको पसंद करता है। और इसी तनाजुर में यीशु मसीह ने रास्तबाजी का जो मेयार ईमानदारों के सामने रखा, उसका जो मुआजना है वो फकीयों और फरीसियों के साथ किया गया, जो मुआशरे में बड़ा रोब दबदबा रखते थे, वो रवायती और रस्मी शरीयत के बड़े पाबंद थे और वो दिखावा करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब मत्ती की इंजील के 6 बाब में ईमानदारों को मुखातिब किया, अपने सामईन को कहा तो बताया कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, क्योंकि अगर दिखावे के लिए करेंगे तो यीशु मसीह ने बता दिया है कि वो अपना अजर पा चुके। अगर हम खुदावंद से अजर चाहते हैं तो फिर हमें गौर करना है कि हमें न सिर्फ खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक, अपना राबता मजबूत करना है, बल्कि हमें इंसानों के साथ, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि अपने हम जिन्स से रूपोशी न करो। और अगर हम जिन्स से रूपोशी करते हैं और हम बड़े दुआगो हैं तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे करदार, ऐसी ज़िंदगी की नफ़ी की गई है। और मेरा और आपका खुदावंद हमसे ये चाहता है, ईमानदारों से ये चाहता है कि वो जड़ भी पकड़ें और तामीर भी हों, यानी वो पोशीदगी में जो खुदा के साथ ताल्लुक है उसमें भी तरक्की हो, और जो ज़ाहरी ज़िंदगी है जिसका ताल्लुक इंसानों के साथ है उसमें भी अपने रवैये से, अपने मिजाज से जाहिर करें कि ये मसीही लोग हैं। और आज लीडरशिप से लेके आम अराकीन तक कलीसिया के लोगों से खुदा तकाजा करता है कि हम अपनी ज़ुबान से ना कहें कि मैं मसीही हूँ, बल्कि हम चलती फिरती अंजील हों। और आपको याद होना चाहिए जब शागिर्दों के पास लोग आए, उन्होंने कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस लेके चला गया यीशु के पास और लोग उनसे मिले। अगर आज कोई हमसे सवाल करे कि हम यीशु को देखना चाहते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त बयान है कि 4 इंजीली बयान है हमारे पास और एक ईमानदार
5वीं अंजील है, चलती फिरती अंजील है, और हमें अपने करदार से, अपनी रफ्तार से, अपने अमाल से भी जाहिर करना है कि हम खुदावंद के लोग हैं, क्योंकि हमें वो दावा यीशु ने जो अपनी ज़ात के साथ किया उसका इतलाक वो ईमानदारों पर करता है कि तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। यानी हम चलती फिरती अंजील हों, और जब हम जो कहते हैं और जो करते हैं अगर वो एक जैसा होगा तो इसके सबब न सिर्फ दुनिया में इंसानों के साथ बल्कि खुदा की नज़र में भी हमारा मुकाम बुलंद होगा। और यूं हम कह सकते हैं कि जब ईमान और अमाल मिल जाएंगे तो फिर ईमान कामिल होगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल बख्शे। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर इमरान के लिए, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को बयान कर रहे थे। और यकीनन बाइबल भी कहती है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी है, और बाइबल ये कहती है कि कामिल हो जाओ जैसे वो कामिल है। आज मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप मसीह की मानद बन जाए। मसीह हर किसी से प्यार करता था। कई दफा जब वो गुनहगारों के पास जाता तो लोग आपस में बातें करते, दिल में ख्याल लाते कि क्या इसे पता नहीं है कि ये कैसे है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि मसीह की जिंदगी और हमारी जिंदगी बहुत ही मुख्तलिफ है? बेशक, क्योंकि बेशक तो आसमान की बुलंदियों पे तक नशी है, लेकिन तू जमीन पर खाकसारों का ख्याल रखता है। और खुदावंद तो अपने लोगों को चुनता है, मुकर्रर करता है, और खुदावंद अपने खेत में अपने बदन की तरक्की के लिए, रूहों की बहाली के लिए, जिंदगियों की नजात के लिए इस्तेमाल करता है। आज के दिन खुदावंद इन खूबसूरत लम्हात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद तमाम हाजरीन और जितने खुदावंद इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबको तेरे फजल के तक के सामने रखते हुए दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह कसरत के साथ काम करे, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए, ताकि खुदावंद ये अपनी फिक्रों से, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से रिहाई पाए और जिंदगियां आजाद हो। यीशु नाम की कुदरत से बंधन टूट जाए, जुए हल्के हो जाए, जिंदगियां आजाद हो जाए, शिफा का रूह कसरत के साथ काम करे, खानदानों के अंदर सलामती आए, जहन बदल जाए, दिल बदल जाए, और खुदावंद पाक खुदा तेरे लोग तेरी बरकतों का तजर्बा करें, अपने दिल की मुरादें पाएं और तेरी शुक्रगुजारी की जाए। खुदावंद आज के दिन हम अपने भाई पास्टर जॉन एडी के लिए, अपनी बहन पास्टर रिचल के लिए, किंग टीवी के लिए, इस सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारी खिदमात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं खुदावंद पाक खुदा और ज्यादा अपने जलाल, अपनी बुजुर्गी के लिए
कसरत से बरकत देकर इस्तेमाल कर। और आज की इस नशिस्त पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और इसके तूफैल हम सब देखने वाले सुनने वाले बरकत पाएं, मसीह हमारे खुदावंद के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा के खादम ने दुआ भी की है और मेरा ईमान है कि हम ईमान में मुत्तफिक होते हुए यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं। और मेरा ईमान है कि आज का दिन आपके मुआवजे का दिन है, आज का दिन आपकी जिंदगी के नए आगाज का दिन है, आज का दिन बेदारी का दिन है, आज का दिन तब्दीली का दिन है। और जब आप ईमान रखेंगे तो आप मुआवजे को हासिल करेंगे। तो कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में मुआवजे का, शिफा का, तब्दीली का काम करता है तो जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। चौधरी लंबरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत बरकत मिली। थैंक यू सो मच। और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।